नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों को। मैं सोनाली अग्रवाल ईएमपीएस बैरवाड़ा से हूँ और हमारा ये बैरवाड़ा गांव ललितपुर ज़िले से आता है। और ललितपुर ज़िले में ये जो प्रसिद्ध है ऑल यूपी में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैम वगैरह हैं, इसीलिए ये ललितपुर ज़िला फेमस है। वैसे ये बुंदेलखंड का क्षेत्र में आता है और ललितपुर ज़िले में कोई फेमस होने की कोई चीज़ नहीं है, पर ये झांसी के करीब ही आता है। और झांसी की रानी को हम इतिहास के पन्नों से ही जानते हैं, इसलिए ललितपुर ज़िले को भी बस उसी के दायरे में आके आप सब साथियों से मैं परिचित कराना चाहती हूँ। मैं ईएमपीएस बैरवाड़ा में कार्यरत हूँ। विगत 4 वर्षों से मुझे इंग्लिश मीडियम के स्कूल का एक्सपीरियंस हुआ है और ये अपने आप में एक नया अनुभव रहा मेरा भी। मैंने अपने सभी सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट को चुना। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनको आर्ट के साथ, क्रेयॉन्स के रंगों के साथ उनको पढ़ने मिल रहा है। और मैं अपने शिक्षक साथियों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी शून्य नवाचार के क्षेत्र में काम करें कि जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा पर कुछ भी, पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ही मेरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होता है। जो कुछ भी मैं कला सिखाती हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें ज़ीरो रहता है, पर बच्चे सीखते बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। और विगत 2018 से मैं अरविंद सोसाइटी से परिचित हुई। ये सोसाइटी बच्चों के लिए, बच्चों के काम करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस सोसाइटी में मैं अरविंदो सोसाइटी के बारे में आप सभी को परिचित करवाना चाहती हूँ। ये सोसाइटी जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर काम करती है कि आपने कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क किया है तो उसमें आपने क्या शून्य को रखा है, मतलब शून्य मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और हमारी नई कलाकृति तैयार हो। तो इस चीज़ को तो मैं पहले भी यूज़ करती थी कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है और आर्ट की मदद से सिखाना है तो मैं उसमें आसपास की चीज़ों का ही चीज़ लेती थी और उसकी मदद से बच्चों को सिखाती थी और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। जैसे पेंसिल के छिलकों का उपयोग, जैसे आसपास की पेड़ पत्तियाँ जो मिली हैं, अगर मुझे अवर इन्वायरमेंट में पेड़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ाना है तो आसपास की मैंने पत्तियों को इकट्ठा करवाया। जैसे कक्षा 1 में मुझको ABCD सिखानी है। अब ABCD बच्चे पेंसिल से नहीं सीख पाएंगे, पेंसिल कॉपी से एकदम से 6 साल का छोटा बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसके लिए मैंने प्ले ग्राउंड्स का यूज़ किया। लकड़ी की छोटी सी जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे मैंने बच्चों को पहले गोले बनवाए, फिर स्क्वायर बनवाए, फिर उसमें ABAC ऐसा लिखना सिखाया और बच्चों को क्रेयॉन्स की मदद से ही पहले रंगों की पहचान करवाई। बच्चे चूँकि क्या होता है, ब्लैक और वाइट से पहले परिचित नहीं होना चाहते। आजकल के बच्चे रंगीन दुनिया में रहते तो रंगों से परिचित होना चाहते, इसीलिए मैंने क्रेयॉन्स को रखा और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीख पाए। और विगत 2 ईयर्स से अरविंद सोसाइटी के बारे में मुझे पता चला और मैंने अपना जो कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट में जो कुछ भी मैं बनाती थी तो इस मेले में मैं लेके गई। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला। और अभी विगत 2019 में अनिल वर्मा जी ने जो इनोवेशन पाठशाला रखी थी वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और उनसे मिलना हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और अपनी सोसाइटी के वर्क के बारे में भी बताया और कहा कि आप सभी मोटिवेशनल टीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोग भी अपने अनुभवों को इस सोसाइटी में रख सकते हैं। अभी कोविड के दौरान भी हम लोग काम कर रहे हैं किस तरीके की हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलरशिप है, यूरो स्कॉलरशिप के बारे में इस सोसाइटी ने मुझे बताया और मैंने इसी स्कॉलरशिप को अपने स्कूल के पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं, पेरेंट्स भी खुश हुए हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हैं। अभी इस वाली साइट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों को क्विज़ कॉन्टेस्ट करा के कैसे अर्निंग कराएं। और अर्निंग तो एक दूसरा मुद्दा है, मेन तो वो क्विज़ में पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। प्रतिभा को दिखाने के लिए, क्योंकि कभी भी दरवाजे हमेशा स्कूल के लिए ही खुले होते हैं, अगर किसी को भी अपनी प्रतिभा दिखाना है तो वो आजकल कैसे भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। तो उसी के क्षेत्र में अरविंदो सोसाइटी जो काम कर रही है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी उन्होंने बताया कि वैद जैसे किसी के पास नहीं है मोबाइल तो मैं वैसे ही टीवी दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से कैसे अपनी भागीदारी कर सकता है और अपनी क्लास की चीज़ों को देख सकता है।
मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी कोविड के दौरान अगर नहीं ले पा रहे हैं हम ऑनलाइन क्लासेस, नहीं ले पा रहे हैं अगर हम व्हाट्सएप क्लासेस, तो हम जब भी अपने दूरदर्शन के चैनलों के माध्यम से कैसे किस प्रकार से हम खुद टीचर भी देखे उन प्रोग्राम को। जैसे आज ही प्रसारित होने वाला 20 मई में एक प्रोग्राम था, मैंने उसको देखा, उसमें पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है कि हम कैसे अपने आसपास की पेड़ पौधों की पत्तियों से बच्चों को श्रब ट्री, बच्चों को ट्री श्रब के बारे में हम बता सकते हैं। ऐसे नाम सुनने में बहुत अजीब होते हैं, पर बच्चे जब उन्हीं पत्तियों से, उन्हीं पेड़ों से परिचित होते हैं तो उनको समझ में आ जाता कि कौन से पौधे को पौधा ही कहेंगे और कौन से पेड़ को पेड़ ही कहेंगे। पेड़ जैसे मजबूत तना होता है। आज का मुझे सेशन जो मैंने खुद देखा, खुद अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सेशन। और मैं आगे भी अपनी पढ़ाई की एक्टिविटी में ऐसे टीचर्स के ऐसी एक्टिविटीज़ को लाना चाहूँगी जो कि एप्रिसिएशन को भी रख सके साथ में और बच्चों को मज़ेदार पढ़ाई करवा सके।